इन बच्चों, आप लोग का एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए देखते हैं एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज हमारा जो है एनसीईआरटी बुक का हुआ है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी मतलब आप क्या बहुत सारा, यानी एक या एक से अधिक को हम क्या कहेंगे मेनी। और नॉमिनल मतलब होता है टर्म्स मतलब होता है, जैसे आगे आपको समझाते हैं कि टर्म्स किसको कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम का होता है, क्या होता है कि एग्जाम को कितने टर्म में डिवाइड किया जाता है, 3 टर्म में डिवाइड किया जाएगा या 2 टर्म में डिवाइड किया जाता है। यानी हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा अगर 10th क्लास का एग्जाम जो है वो कितने टर्म में होता है, यानी 3 महीना का आपका जो एग्जाम होता है। टोटल अगर साल का देखा जाए, अगर 12 महीने में अगर 3 महीना पे एग्जाम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि 4 टर्म हम लोग का एग्जाम होता है, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग उसमें करेंगे। तो वही है, बहुत सारे टर्म को अगर हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। देखिए सिंपल सा इक्वेशन एक ये हम ले लेते हैं 4x² + 5x1 और 6x का पावर, इसको 0 लिख सकते हैं या इसको हम हटा भी सकते हैं। आगे आपको बताते हैं कि होता क्या है। देखिए जब भी कभी भी इस टाइप का अगर इक्वेशन लिखा हुआ रहा है तो ये हमारा क्या होगा कि पॉलिनोमियल है, यानी एक इक्वेशन है। जनरली ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर पॉलिनोमियल में इसको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, क्यूबिक भी कहते हैं। आप लोग 9th क्लास और 8th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, तो उसी को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये सारा चीज़ आप 8-9 में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये हमारा जो एक इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नॉर्मल इक्वेशन है। इसमें देखिए ये जो 4 है इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, यानी नंबर भी कहते हैं इसको। और या तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक ये क्या है, कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हमारा क्या होता है, नंबर है। तो 4 है, 5 है, 6 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। और ये किसके साथ अटैच है, x के साथ। देखिए नंबर को कांस्टेंट भी कहते हैं, या हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, अचर, यानी चेंज नहीं होने वाला है, जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होते रहता है समय के अनुसार, उसको हम कहते हैं चर। और जिसका एक वैल्यू फिक्स है। अब 4 का वैल्यू को हम यहाँ पे अगर हम लिख दिए 4, अब यहाँ पे हम लिख दिए 4, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 का वैल्यू इसका, तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक फिक्स कांस्टेंट हो गया, यानी एक फिक्स्ड नंबर हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, कांस्टेंट, यानी अचर, यानी इसका वैल्यू जो है चेंज करने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए ये है x का पावर 2, यानी ये क्या है, इसको हम ये जो x के ऊपर पावर है, x के पावर यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे x का पावर हम क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। तो ये जो 2 है इसको हम या तो पावर कहेंगे या तो इसको हम डिग्री कहते हैं, यानी ये कितने डिग्री का इक्वेशन है। तो ये टोटल टर्म को, यानी पॉलिनोमियल को हम एक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 को हम क्या कह सकते हैं, या तो पावर या तो डिग्री, यानी 2 पावर का एक क्या है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे देखिए x को हम क्या कहेंगे, लेटर कह सकते हैं, ABCDEFGH ये सब क्या आता है, लेटर आता है। या इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर, यानी अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही होगा या 2 ही होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, समय समय पे इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो ये सब को हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस गुना भाग जोड़ घटाव, ये सब को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
माइनस का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सारा चीज। देखिए नॉर्मल सी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको क्या क्या देखना है। पहले आपको देखना है कि ये कौन सा इक्वेशन है, इसका पावर कितना है, डिग्री कितना है। तो डिग्री इसका पावर कितना है, 2 है। तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं 8th क्लास में, क्यूब क्या होता है ये भी पढ़े हैं आप लोग। तो पहले हम तो देखेंगे कि ये क्या है, इसका पावर 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर ये 4 को हम क्या कहते हैं, या तो नंबर कह दें या कांस्टेंट कह दें या तो अचर कह दें, यानी इसका वैल्यू जो है चेंज होने वाला नहीं है। प्लस माइनस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। और ये जो x है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं, यानी इसका वैल्यू जो है हमेशा चेंज करते रहता है। एक पॉइंट देखिए, इसको हम जब भी कभी भी कोई भी इक्वेशन लिखें, क्यूब का लिखें या लीनियर लिखें या क्वाड्रेटिक का लिखें, तो हमेशा उसका जो पावर लिखेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम, यानी जब भी हम लिखेंगे, अगर क्यूब का लिखे, मान लीजिए कि ये इक्वेशन नहीं है, अगर क्यूब का इक्वेशन है तो पहले हम क्या लिखते हैं कि पावर x का पावर 3 वाला पहले लिखते हैं, फिर 2 वाला लिखते हैं, फिर 1 वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बच गया कांस्टेंट टर्म उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए एक पॉइंट, एक बात और ध्यान देना है कि पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि ये आगे पीछे लिखा हुआ है, यानी 5x हमारा पहले लिख दिया, 4x² इधर लिख दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी सजा लेंगे, पावर के अनुसार इसको हम सजा लेंगे। देखिए हम टर्म का बात कर रहे थे, जैसे आपका एग्जाम में टर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए 4x² क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 5x1 क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा, और 6x का पावर 0 थर्ड टर्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6x का पावर 0 हम लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर अगर हम 0 लिखते तो ये 1 के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x का पावर अगर 0 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलने वाला। देखिए अब कहिए कि सर x का पावर 0 जो है 1 कैसे हो जाएगा, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं, x का पावर 0। अब देखिए x का पावर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 लिख सकते हैं। अगर 1 में हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का पावर 1 - 1 लिख दिए। उसके बाद क्या होगा कि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये आप पढ़ रहे होंगे कि जब भी पावर में जो भी रहेगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x का पावर 1 × x का पावर -1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर दिए, x को x लिख दिए, x का पावर -1 है, तो जब भी -1 पावर में रहेगा तो वो क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो अब हम इस x का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ हमारा x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कभी भी अगर कोई भी आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिले, क्वाड्रेटिक का हो, क्यूब का हो या किसी का भी हो, पहले उसको हम क्या करेंगे, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। पावर क्या होता है समझ में आ गया, जो x का ऊपर जो भी पावर होगा उसको हम पावर कहेंगे या तो डिग्री कहेंगे। ये पूरे को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। फिर ये जो हमारा लेटर है या वेरिएबल, इसको हम चर कहेंगे। और कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तो प्लस माइनस का ऑपरेशन होता है। इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट बना लीजिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारा आपका पूरा जो है पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2 आपका घूमेगा। तो ये आपको हमेशा जो पढ़ने वाला है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल है 1 2 3। अब इसको हम क्या, x का पावर -2 + 3x का पावर -1 + 2, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। देखिए पावर घट रहा है, -2 के बाद -1 हो रहा है, फिर उसके बाद इसको हम 0 लिख सकते हैं, यानी x का पावर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारा एक इक्वेशन है पोलिनोमियल इक्वेशन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर इस टाइप से हो जाएगा, 1 का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 का बाई एक्स, तो कभी भी इस फॉर्म में आएगा तो नहीं लिखाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, वही वाला चीज़ है 3 बाई एक्स है प्लस 2 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए रूट के अंदर भी रहे और यहाँ पे 1 है, तो ये भी हमारा क्या जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम नहीं कर सकते, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए कि अगर आपका इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इक्वेशन वही ले रहे हैं, सारे में एक ही इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया जा रहा है। अब देखिए जो x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी जब भी x का पावर x स्क्वायर है यानी इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट, यानी इसके साथ वाला, किसके साथ वाला है तो x स्क्वायर के साथ वाला है। उसके बाद 5 यहाँ पे है, तो 5 किसके साथ है x के साथ है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। अब उसके बाद देखिए x का पावर 0 लिखें या ना लिखें, यहाँ आपको प्रूफ कर दिए, इसको हम 1 भी लिख देंगे, तो 6 हमारा ऑलरेडी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कोई भी वेरिएबल के साथ ये अटैच नहीं है, यानी जब भी कोई भी वेरिएबल के साथ अगर अटैच रहे कोई भी कांस्टेंट टर्म तो उसको हम क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ उसका है एक्स स्क्वायर का हो या एक्स का हो। ये सारा चीज आप लोग को क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पोलिनोमियल में जो है आपको मेनली 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, ये जो है आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको यूज आने वाला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं कि x का पावर कितना है 2 है, 2 को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसको आप पावर बोल लीजिए या डिग्री बोल लीजिए। जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो उसी के अनुसार उसको हम क्या कह देंगे उसका इक्वेशन कह देंगे। अगर यहाँ पे हमारा पावर क्या होता है 3 रहता तो इसको हम क्या कह देते हैं क्यूबिक इक्वेशन कह देते हैं। देखिए मेनली कोई भी इक्वेशन को 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा हम किसके ऊपर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म आपको मालूम है किसे कहते हैं, डिग्री आपको मालूम है किसे कहते हैं। टर्म हो गया जैसे 1 टर्म 2 टर्म, देखिए अगर 1 टर्म रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे मोनोमियल यानी 1 टर्म। यहाँ पे देख सकते हैं 1 टर्म है 3x 1 टर्म है, 5y स्क्वायर 1 टर्म है, 6z³ जो है 1 टर्म है। अगर 2 टर्म आ गया तो उसको हम क्या कर देंगे बाइनोमियल कर देंगे, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x हमारा क्या है 2 टर्म है, 2 टर्म को हम कर देंगे बाइनोमियल, और 3 टर्म को हम क्या कर देंगे ट्राइनोमियल, यानी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारा क्या है 3 टर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3 टर्म हो गया। अगर हम टर्म के बेसिस पे इसको अगर डिवाइड करें तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए डिग्री के अनुसार पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि पावर उसका वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होगा 1 होगा, यानी x का पावर हमारा क्या होगा 1 होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है 1 है, तो ये कितना भी हो सकता है 5x प्लस 4x प्लस 3x कितना भी आ जाएगा, पर पावर हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर पावर हमारा 2 हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर देंगे, जिसका पावर हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 है। तो जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम कितना है 2 है, उसके बाद क्या है 1 है। यहाँ पे और भी इसका इक्वेशन को हम बढ़ा सकते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म
डिपेंड नहीं करेगा, पावर डिपेंड करेगा, डिग्री डिपेंड करेगा कि इसके वेरिएबल के ऊपर कितना पावर है। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इसको हम क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक कर देंगे। अगर x का पावर 3 आएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कर देंगे। और इसमें टर्म से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपको टर्म से लेना देना है, पर इसमें आपको पावर से कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें हम 4x² को हटा दिए तो इसको हम क्या क्यूबिक पोलिनोमियल कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसका पावर x का पावर कितना है, 3 है। अगर हम 5x को भी हटा देंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे हम अगर 5x को हटा दिए तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि एक जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगी। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² + bx + c = 0 याद रखना है। इसमें देखिए ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a b c देखिए, यहाँ पे a b c जो भी है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और x जो है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा आपको याद रखना है, जो x के साथ a है तो इसको हम a को क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले आपको पढ़ा है, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ उस वेरिएबल का नाम। b को हम क्या कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और c हमारा क्या है, वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे इंटरेस्टिंग आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप से बनता है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप से बनता है। 8-9 में आप लोग हल्का फुल्का पढ़ेंगे, उसी को रिकॉल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका चैप्टर 2.1 स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।